बाजपुर शुगर मिल के कथित करोड़ों रुपए के स्क्रैप घोटाले को लेकर तीसरे दिन शुक्रवार को भी धरना जारी रहा। धरने में नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाडी सहित कई नेताओं ने भाग लिया। विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक ट्रक में 5 से 7 लाख रुपए तक के कथित घोटाले की आशंका जताई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बाजपुर से खुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 20 गांव के किसानों का तो 1 साल से भी ऊपर चला, आश्वासन भी दिए, वोट भी लिए लोकसभा में, क्या हुआ? लेकिन ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मजदूर की, किसान की है। साथ में हमारे दुकानदारों की हमको भी निवेदन किया भी, आप भी आइए। अगर शुगर फैक्ट्री बचेगी तो यहाँ का किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, बिजनेसमैन बचेगा। और इस लड़ाई में तो अभी गीता जी ने कहा ही, अभी तो लिया गड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो 2 कर्मचारी हुए हैं, क्या मानते हैं कि जीएम के अलावा तो चोरी हो सकती थी यहाँ? अगर हुई तो क्यों नहीं पकड़ी? जो भी इसमें दोषी हैं, कोई भी है, नीचे है, ऊपर है, उन पर भी कार्रवाई करिए ना। हमारी मांग तो ये है कि पहली बात तो जसपाल आर्या जी ने डिस्टिलरी बचाई थी, 17 में शुगर फैक्ट्री बचाई, उन्होंने बाद में भी शुगर फैक्ट्री बचाई। लेकिन इसे हमें बचाना है, इसे चलाना है। चलेगी कैसे? अगर ऐसे चोरी होगी, और ये घोटाला छोटा नहीं है। अगर पिछले 10 साल है जब से बीजेपी आई है, हमें सब पता है कि क्या क्या हुआ है यहाँ। लेकिन अब तो सबूत है ना, तब तो कुछ था नहीं। क्या नहीं होता है शुगर फैक्ट्री में? आपने देखा ये जो एक स्क्रैप में चोरी पकड़ी गई है, इससे तो बहुत बड़ी चोरी चीनी में भी हुई है। चीनी मिल में 63 क्विंटल की दिखाई जा रहा है स्क्रैप। वो स्क्रैप लोहा जो है किसान धर्म कांटे पे 235 क्विंटल दिखाया जा रहा है। मतलब सीधा 150 क्विंटल एक गाड़ी में घोटाला हुआ। तो ऐसी सैकड़ों गाड़ी हैं जिनके कुछ के हमारे पास कागज़ भी हैं कि जो घोटाला हुआ है। तो उसको देखते हुए हमारे आदरणीय जसपाल आर्या जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, जो किसान कांग्रेस कमेटी बनी। उसके जिलाध्यक्ष नवदीप कंग द्वारा, हमारे डीके जोशी जी द्वारा, अभिषेक तिवारी और अजय डोंडियाल, अनुराग गर्ग, इन लोगों की एक संयुक्त टीम बनके इस भ्रष्टाचार का उजागर किया गया। और उजागर होने पर जो है आज हम लोग तीसरा दिन का धरना चल रहा है। इसमें सीधे जो चीनी मिल प्रधान प्रबंधक हैं वो इन्वॉल्व हैं। वो ऐसे इन्वॉल्व हैं कि हमारे कर्मचारियों के द्वारा उनको अवगत कराया गया रहते समय पे कि चीनी मिल में बहुत बड़ी लूट हो रही है, कांटों में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। उन्होंने उसकी जांच ना करके कर्मचारियों का उत्पीड़न शुरू कर दिया कि तुम्हें काम नहीं करते हो, तुम धरना देते हो। जो भी उनसे बन पाया उन्होंने इन्हें दबा दिया। मगर अगर जसपाल आर्या जी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो आज स्क्रैप घोटाला नहीं खुलता। हमारी मांग यही है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबसे मेन प्रधान प्रबंधक महोदय के संज्ञान में चीज़ थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई जांच कमेटी या कोई भी इसमें अपनी कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़े संगठित घेरे में वही हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो नीचे लिप्त कर्मचारी हैं, जो उनसे छोटे अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और वो लोग जेल जाने चाहिए। और उनकी तनख्वाहों से, उनकी ग्रेजुइटी से ये रिकवरी पूरी होनी चाहिए जो चीनी में कोई तगड़ा चूड़ा लगा है। जैसे मैं अभी उस पर नहीं कह सकता क्योंकि उसके मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। स्क्रैप घोटाले के तो मेरे पास पुख्ता सबूत है। 1 कुंटल, 20 कुंटल, 23 कुंटल। अब आप मुझे ये बताइए कि एक 14 टायरा गाड़ी में, 12 टायरा गाड़ी में लोहा भरा हो तो क्या उसका 8 ही कुंटल वजन आएगा? ड्राइवर आपके सामने चश्मदीद है, ये खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी में फैक्ट्री का वजन 60 कुंटल आया और कांटे पे 180-82 कुंटल, तो 120 कुंटल, 130 कुंटल की। और दूसरा चक्कर ये बता रहा है कि मुझे बिना पर्ची के यहाँ से भेज दिया, बिना कांटा, बिना पर्ची के मुझे यहाँ से भेज दिया और काशीपुर के लिए लोड हुई। काशीपुर में मैं जाके माल उतार के आया। मतलब ये तो दिन दहाड़े डकैती हो रही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये खाली छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर देना एक वाइट वॉश जैसा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर जीएम के बाद में सीए, सिक्योरिटी इंचार्ज, जितने ये चेन है, सबके ऊपर बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सस्पेंड होनी चाहिए और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो
तब जा कर के यहाँ का किसान और मजदूर संतुष्ट हो पाएगा, इससे कम कोई संतुष्टि नहीं। यह घोटाला जब से ट्रक बाहर जा रहे तब से चल रहा था। हमारे शुरू में हमारे टोल में हमारे दौलत भाई ने आवाज़ उठाई तो उनको जबलपुर SR में भेज दिया गया, तो इसलिए वर्कर डरा हुआ था, कुछ नहीं बोल पा रहा था। और हमारे चीफ साहब ने हमारे जो गदरपुर से रोले आए थे वो एक गाड़ी में लाद दिए गए। चीफ इंजीनियर साहब ने हमारे वो रोका कि ये रोले हमारे काम के हैं, तो तुरंत ठेकेदार ने डीएम को फ़ोन लगाया कि भाई जो रोल माल चढ़ गया हमारा वो उतरेगा नहीं, और डीएम को फ़ोन लगाया। डीएम साहब ने चीफ साहब को वहीं बुला लिया और 5 घंटे बाहर बैठा के रखा। तो ये घोटाला बहुत लंबा है, 6-7 करोड़ रुपए का ये घोटाला किया गया। हर गाड़ी में 5-6 लाख रुपए का माल अलग से गया है, फालतू गया है। अगर ये सब पैसा वापस आके जमा हो जाए तो हमारे इतने पैसे हमारी पिछली चल जाएगी। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि इंसाफ होना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। हम 1 महीने पहले अपनी जीएम साहब से हम मिले थे, मैडम से सब कुछ बताया गया कि कांटे में गड़बड़ी चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच कराइए, मगर कोई जो है उसका अंजाम नहीं निकला। हम मांग यही करते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अभी डीएम साहब ने एक जांच कमेटी बनाई है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। एक गन्ना आयुक्त जी ने जो है कमेटी बनाई है, हमने पढ़ा है, लेकिन अभी कोई जांच वगैरह अभी नहीं हो रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी ये आंदोलन अभी छोटा और बड़ा किया जाएगा। कल एसडीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा और परसों हमारे विधायक यशपाल आर्य जी आएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती। तो क्या अब तक जो सारी इसमें धांधली हुई है, पर डे 6-7 गाड़ियाँ लोड हुई हैं, जिसमें 1 तारीख 7वां महीना सन 2026 को मेरी गाड़ी यूनियन से कट के आई। यहाँ मेरी गाड़ी का वेट जो था वो सिर्फ 60 कुंटल वजन दिखाया गया, और जबकि पिपलिया के पास एक ऑनलाइन धर्म काटा है, मेरे पास प्रूफ भी है, 182 कुंटल माल मेरी गाड़ी में पाया गया। नहीं तो आप गेट पास जो मिलता है उस पर गार्ड साहब से मैंने देखा था ना चलते हुए, जब मेरा जो वही गेट पास होता था वही वजन होता था। वैसे किया और उनके बंदे बाहर मिले और मेरी गाड़ी वो अपने ठिकाने पे ले गए। 2 बार गई है। कहाँ कुछ दोनों काशीपुर के लिए लोड हुई थी यहाँ से। दूसरी बार कितना वजन है? कि कांटा पर्ची नहीं दे पाए थे ना, उन्होंने ऑनलाइन तुरंत ही खाली चढ़ाई और चढ़ा के ऐसी उतार ली। एक बिना पर्ची के? फिर पर्ची के और फिर दूसरी गाड़ी में चेक करोगे तो मेरा 2 दिन लगातार एक चक्कर है, जहाँ मैंने उतारा वो भी आगे जो, मगर कांटे का जो प्रूफ है वो बाहर एक कांटे का ही प्रूफ जो पर्ची मिल पाई है। एक गाड़ी में नंबर में निकली तो आपके कांटा कराया 182 कुंटल आगे से 6-7 गाड़ी चली। हाँ 6-7 कंटिन्यू। वो तो कैमरा चेक करें कि गेट के सारा डाटा मिल जाए।